पटना में 22 जुलाई को छात्र आंदोलन हुआ, 20 जुलाई में जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में, लेकिन वायरलिटी के चक्कर में कई चीजें छिप गई। हम भी दूसरी जगहों पे बिजी थे, इतना आप देख रहे होंगे, इतना बिजी शेड्यूल था, बहुत मुश्किल से परसों रात तक हम कवरेज करते रहे। कल संडे था, कल छुट्टी थी, तो कोई था नहीं, सारे बच्चे थके हुए थे, इतने दिन से लगे हुए थे। फिर लेकिन जब ये तस्वीर वायरल होने लग गई तो हमें लगा यार इस पे पूरी जानकारी तो जुटाई जाए। छात्र जो है 22 जुलाई को लोक भवन की तरफ मार्च कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद हालात बेकाबू हो गए, पत्थर जाने लगे, बैरिकेड तोड़ दिए गए। विधानसभा का सत्र चल रहा था, लिहाजा विधायक सब विधानसभा जा रहे थे। इसी दौरान डाक बंगला चौराहे से गुजर रहे बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी को कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों ने रोकने की कोशिश की। गाड़ी न रुकने पर उन पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की और मौके पर मारो मारो के नारे लगे। विधायक गाड़ी के अंदर ही रहे, उन्हें चोट नहीं आई। लेकिन ये कौन से स्टूडेंट हैं जो विधायक को मार रहे हैं? आपकी नाराजगी है, लोकतांत्रिक तरीके से दर्ज करो। विधायक को कैसे मार सकते हो यार? आपकी गुस्सा अगर बीजेपी से है या सरकार से है, और आप क्या हिंसा करके ये जीतना चाहोगे? यहां लोग हिंसा करके जीते हैं, शांति कर, जो मेजॉरिटी थी वो शांति, इस वजह से ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। पिपरा से बीजेपी विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव पर भी डाक बंगला चौराहे के पास हमला हुआ। उग्र प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेरकर जमकर तोड़फोड़ की। विधायक श्याम बाबू यादव फ्रेजर रोड पर अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी कर एक दुकान की ओर बढ़े। उपद्रवियों की भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त की गई और उनके ड्राइवर और एक करीबी सहयोगी पर जानलेवा हमला हो गया। लेकिन क्या ये वाकई छात्र थे या छात्र के भेष में गुंडे थे? विधायक ने कहा कि शटर बंद न होता तो मार डालते। उन्होंने ये भी कहा कि असली छात्र नहीं बल्कि आंदोलन के हाल में अपराधी और गुंडे घुसे थे, विधायक ने खुद कहा। इसके बाद आया बिहार पुलिस का पक्ष। 22 जुलाई को हिंसा और तोड़फोड़ की अगुवाई करने के आरोप में पुलिस ने माले के विधायक संदीप सौरभ समेत आइसा के 5 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। देर रात तक भारी फोर्स थी, इसका मतलब इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व थे। छापेमारी हुई, विधायक को उनके आवास से पकड़ा गया, कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में रहेंगे। अब इसके बाद 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया आइसा की तरफ से। उसी दिन पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। ये 25-26 की बात है। इसी दिन सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। पटना के गांधी मैदान के पास बड़ी संख्या में छात्र जुटे। राम गुलाम चौक के पास प्रदर्शनकारी मोबाइल टावर पर चढ़ गए, उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप भी छात्रों के समर्थन पहुंचे। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के वक्त जो है उन्होंने कहा कि वो छात्रों के लिए मर मिटने को तैयार है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। उन्हें अभी 14 दिन वो भी जो है जेल में रहेंगे और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी उन पर किया गया है। लेकिन सबसे गंभीर जो तस्वीर आई वो बिहार के सिवान के चौक है, वहां से आई, जेपी चौक। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि उनके पास प्रदर्शनकारियों ने, पुलिस की टीम ने अचानक चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस की टीम को प्रदर्शनकारियों ने, गाड़ियां तोड़ी जाने लगी। पुलिस ने दावा किया इसके बाद एक सिपाही अभिषेक कुमार ने राइफल का रुख ऊपर की ओर करके हवा में 4 राउंड गोली चलाई। पुलिस मुख्यालय ने साफ किया कि इस हवाई फायरिंग के दौरान जेपी चौक पर मौजूद भीड़ में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। लेकिन जब वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि गोली हवा में नहीं चली, गोली हल्का ऊपर करके चलाई गई और सामने छात्र थे। ब्लू रंग का हेलमेट पहना हुआ एक पुलिस वाला लोगों की तरफ AK-47 तान कर फायरिंग कर रहा है। लेकिन तस्वीर आने के बाद पुलिस ऐसा मान नहीं रही थी। हालांकि सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। अब आप ये बताओ, ये कौन सी ट्रेनिंग है पुलिस की? कि जो बंदूक आतंकियों नक्सलियों पे चलाई जाती है वो बच्चों पे चलाई जाएगी? और अगर मान लीजिए उस बच्चों की भीड़ में कुछ उपद्रवी है, उनको कंट्रोल भी करना है, तो आंसू गैस के गोले होते हैं, लाठीचार्ज होता है, तमाम चीजें होती हैं, फायरिंग कर रहे हो। और मैं SP और IPS लोगों से कहूंगा कि अपने सिपाहियों की ट्रेनिंग कराओ, क्योंकि अगर किसी बच्चे की जान चली जाए तो सिपाही तो जाएगा, IPS की कुर्सी सबसे पहले जाएगी। IS और IPS में यह फर्क होता है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो IS को सबसे पहले नापा जाता है, IPS को। अब पूरी घटना की जो लापरवाही हुई है, जो जांच हो रही है, हालांकि इस कहानी के एक दूसरा पक्ष भी है। भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें सिवान के SP पूरन कुमार झा खुद घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि पत्थरबाजी में SP समेत 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। अब ये छात्र कैसे हो सकते हैं? पुलिस पे आप पथराव करोगे। पुलिस ने यहां लाठीचार्ज किया, हिंसा की, और उस हिंसा के विरोध में जो अहिंसक छात्र खड़े रहे, पिटते रहे, उन्हीं के समर्थन में तो जनता जुटी ना। जो बिहार में बैठा है, अगर यहां नहीं आया तो उसको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। अगर एक छात्र को लाठी लगी, उसके समर्थन में 20 लड़के आए, 20 लड़कियां आई। ये इस आंदोलन की ताकत हो गई थी, इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ऐसा क्या हो गया था कि वहां से पत्थर चलाने लगे पुलिस पे? और पत्थर चलाओगे, तोड़फोड़ करोगे, तो जो आम स्टूडेंट है आपके बीच में, तो वो भी फंसेंगे बेचारे। पुलिस उनको जाकर उठाएगी, क्योंकि आपका फोटो में दिख रहा है कहीं पे, फोटो में उस समय अगर पता नहीं चलता कि कितने लोग क्या थे। हम पुलिस वालों से कहेंगे कि जो लोग एक्चुअल में इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार कीजिए और कार्रवाई कीजिए। जो पत्थर मार रहे थे, जो पुलिस वालों पे हमला कर रहे थे, करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि अभिनव भैया ये बात बताइए, अभिनव भैया आपके डे 1 से समझा रहे हैं कि पत्थर मत चलाओ, तोड़फोड़ मत करो। आप भीड़ में देखेंगे तो हम वो थे, जब लाठीचार्ज हो रहा था पुलिस का तो सबसे आगे हम थे दिखाने वाले। लेकिन जब लड़कों ने तोड़फोड़ की तो भी हमने ही दिखाया। जो उसके बीच छात्रों के बीच जो दंगाई घुसे हुए थे, उनको भी आप सोचिए कि कितना रिस्क होता है। बट मुझे बच्चों पे भरोसा था, वहां आम स्टूडेंट पे। जब मैं भीड़ में जा रहा हूं, आप वीडियो देखिएगा, मैं लगा दूंगा, इस वीडियो में भी लगा दूंगा। ये 25 जब इस्तीफा हुआ उस दिन का है। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ देखिए, ये भीड़ लोकतंत्र की ताकत है। ये भीड़ यहाँ पे हजारों लाखों छात्रों की ताकत है। कि हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, किसी पत्रकार की इतनी जहमत नहीं होगी कि उस भीड़ में, उस हिंसक भीड़ में घुस जाए। लेकिन मैं घुसा, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना था कि छात्र और उग्रवादी जो हैं इसमें, जो हुड़दंगी हैं, जो दंगाई हैं, वो अलग हैं। जो चेहरा ढके हुए हैं, चेहरा छिपाए हुए हैं, उसको पकड़ा हमने उसकी वीडियो जारी की। इधर आओ, एक सेकंड, इधर आओ।
इसका चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, इसका चेहरा दिखाओ। क्यों बच्चों, इसका चेहरा दिखाओ। ये तोड़ रहा था, इसका चेहरा दिखाओ। देखो ये लाठी लिए हुए, ये लाठी देखो। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों क्यों क्या नाम है? क्यों? नाम क्या है? बच्चों के बीच में क्यों बोल रहे हो ऐसा तुम? बच्चों के बीच क्यों कर रहे हो ये सब? बच्चा हम भी कौन सा बूढ़े बूढ़ी हो गए? ये लड़के स्टूडेंट है, तुम स्टूडेंट है। नाम बताओ, नाम बता। क्या मनोज नाम क्या है? मनोज पापा का नाम क्या है? बता, पापा का नाम क्या है? क्यों बता? पापा का नाम क्या है? क्यों बता? देखो ये नहीं है, इसका नाम मनोज नहीं है। ये कह रहा है, देखिए इसके हाथ में दिल्ली पुलिस, इसका चेहरा देखिए ध्यान से। ये बच्चों के बीच में तोड़ रहा था, तोड़ रहा। ये था ना, कैमरे तोड़ेगा, कैमरे ने क्या किया? किसने तोड़ा है? ये ना, ये सारा चेहरा बंद करके आप लोग इसको मना करो ना। ये देखो दिल्ली पुलिस, ध्यान से इसका चेहरा देख लो। दिल्ली पुलिस, ध्यान से इसका चेहरा देखो, ध्यान से देखो। देखो ये देखो, ये है, ये आपके स्टूडेंट है। बताओ आप। जब से प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तब से ऐसे ही है, हटाया नहीं तब से, जब कहा रहा है तब से ऐसे। प्रोटेस्ट जो होना चाहिए प्यार से। अब ये भाग रहा है, अब ये भाग रहा है, अब ये भाग रहा है, अब ये भाग। इसको पकड़ के पुलिस के हवाले करो, इसको पकड़ के पुलिस के हवाले करो। देखिए ये देखो, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। मैं इसका चेहरा दिखाने को, उसको पकड़ो, उसका चेहरा दिखाओ। मुंह बांध के खड़े, मैंने 4-5 को खींचा, मेरे को मारने के तैयार हैं, कह रहे खुद लड़ रहे हो। ये खराब कर रहे हैं फ्रंट वाले यार सारे। फिर इतना ही वीडियो कट के टीवी पे चलेगा और दिखाया जाएगा, जबकि यहाँ देखेंगे हजारों स्टूडेंट जो इस हिंसा को रोक रहे हैं। कैसा, ताकि दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करे। तो जो जिन्होंने ऐसा काम किया है उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी और उनके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन जो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपनी मांग शांतिपूर्वक रख रहे थे, उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बिहार में ज्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और मुकदमा हो जाएगा तो नौकरी नहीं कर पाएंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो बच्चों को भी ये, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि कभी भी इस तरीके के प्रदर्शन कीजिए तो अगर कहीं हिंसा हो रही तो उससे हट जाओ। फोटो खींचेगी, वीडियो आएगी तो गेहूं के साथ घुन पिसने के पूरे चांसेस होते हैं। और आप सब बहुत पढ़ने वाले, बिहार के बच्चे जितने मेधावी, जितने मेहनती हैं, और इतने अभाव के बाद मैंने नहीं देखा किसी और राज्य में। और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसा नहीं कि सीधे जो है हिंसा ही पुलिस की तरफ से की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन हालात न समझने पर ऐसा पुलिस ने दावा किया कि 10 राउंड हवाई फायरिंग की। तो इसका मतलब कि कुछ तो बहुत ज्यादा उद्दंडता हुई होगी। हम वो जो AK-47 चली उसके खिलाफ है, हम ये चाहते हैं कि उसको सस्पेंड न किया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि बाकी पुलिस वालों मैसेज जाए। लेकिन कोई पत्थर चलाएगा छात्र और कोई सोचेगा कि नहीं न्यूज़ पेंच उसके समर्थन में खड़ा रहे, नहीं होगा। आपने देखा होगा, मैंने कवरेज के दौरान भी कहा था, एक लड़के ने कहा कि भैया जो गाड़ी तोड़ रहे थे उनका चेहरा ब्लर कर देते। नहीं करूंगा। आप शांतिपूर्वक बात रखोगे, सारी बात रखेंगे, एक एक सच दिखाएंगे। सब दिखाया हमने, दिन रात। अभी भी आप देखोगे मेरे चेहरे पे नींद का भाव है। दिन रात हमने वो सारी फुटेजेस दिखाई कि सरकार को इस प्रोटेस्ट की ग्रेविटी पता कर सके। बिल्कुल इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग घुस गए थे, बहुत सारे ऐसे लोग घुसे थे जिनको सरकार से स्कोर सेटल करना था, जो पिछली बार जाफराबाद के दंगे में शामिल थे, वो लोग भी घुसे थे, मैं तो देख पा रहा था। लेकिन क्या वो सिर्फ वही थे आंदोलन में? नहीं, 80% से ज्यादा स्टूडेंट थे, 90% आप मान लीजिए, 80% करीब करीब। और उन स्टूडेंट्स को ये बदनाम कर रहे थे, इन्हीं की वजह से उन्होंने लाठियां खाई। तो जो और अच्छी बात थी क्या, यहाँ तो मैं देख रहा था, वहां की तो मैं तस्वीर नहीं देख पाया, यहाँ पे तो मैं देख रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता टाइप के थे, जो दंगाई थे, वो लाठी चला रहे थे, भीड़ को, पुलिस को उकसा रहे थे। और जो अच्छे स्टूडेंट थे, जो एक्चुअल स्टूडेंट थे, वो बड़ी संख्या में वो चेन बना के खड़े हुए थे कि बैरिकेडिंग को किसी को पार नहीं करने देंगे। तो ये डिफरेंस होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हिंसा होती है तो एक मीडिया का वो वर्ग है जो बच्चों को सीधा कल्प्रिट दिखाने लगता है कि ये तो सारे दंगाई हैं, सारे ऐसे हैं। जबकि जब वहाँ पे राजीव चौक पे पहली बार पथराव हुआ था तब भी मैं था, और वहाँ पे भी बच्चे रोक रहे थे। इवन मीडिया, दिल्ली पुलिस के 2 फोटोग्राफर थे जो पास से जा जाके फोटो खींच रहे थे, उनको पकड़ लिया था, मारने जा रहे थे। वो स्टूडेंट्स ने निकल करके उनको बचाया। फायरिंग के दौरान जो है 3 युवक घायल हुए, बच्चों को गोली लगी है। एक लड़का इस प्रोटेस्ट में कोई नाता नहीं था, ऐसा बताया गया, दावा किया गया, और वो अपनी जातीय आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिवान आया था। उसके पैर में गोली पार हो गई। इसके अलावा एक के पैर और दूसरे के गले में गोली लगी। एक और लड़का घायल है, उसका नाम आकाश है। ये बिहार पुलिस का क्या तरीका है कि AK-47 फायर करोगे यार बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट से, और अगर उसमें उपद्रवी है तो आपको तो यही ट्रेनिंग मिली ना, उसको कैसे टैकल करना है। कश्मीर में भी पत्थरबाजी होती थी तो ऐसे AK-47 नहीं चलाया कभी फोर्स ने। कश्मीर से ज्यादा पत्थरबाजी हो रही थी वहां पे। हमेशा फोर्स ने आंसू गैस के गोले, पैलेट गन, ये सारे इस्तेमाल किए थे। जब बहुत भीषण पत्थरबाजी होती थी तब हम पैलेट गन चलना भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन पुलिस के पास विकल्प क्या बचेगा? अगर वो लाठी चार्ज नहीं करे, आंसू गैस का गोला नहीं छोड़े, तो कैसे जाएंगे पीछे? हम दोनों तरफ की बात रखते हैं। मैं पुलिस वालों को भी जानता हूं जो इतने घायल हुए हैं। तो एक तरफा बात हम नहीं करते हैं, और आप हमें सत्य देखने के लिए पसंद करते हो तो हम पूरा सत्य बोलेंगे। आप ये सोचो कि हमारा सत्य बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं दोनों तरफ के सिस्टम को समझता हूं, हम बीच में होते हैं। सिवान के बिहार बंद के बाद 25 प्रदर्शनकारियों को न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया। इससे पहले रविवार 26 जुलाई को 102 प्रदर्शनकारियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जो आरोपी फरार, उनकी खोज की जा रही है। छपरा में भी दोपहर प्रदर्शन हिंसक हो गया था। पंकज सिनेमा रोड पर जमकर पत्थरबाजी हुई, कई ठेले पर पुलिस बैरिकेडिंग को नुकसान पहुंचाया गया। उग्र भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी। ये कैसा प्रदर्शन है? सरकारी भवन पर चढ़ गए, वहां पोस्टर फाड़ दिए। भारी जाम में एक जज की गाड़ी भी फंस गई। बिहार में जो AK-47 प्रदर्शनकारियों पर तानी गई, उसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की सीधी फायरिंग और AK-47 का इस्तेमाल किया, ऐसा उन्होंने लिखा। इसके अलावा उन्होंने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम ही जानलेवा हो गया है। बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 की गोलियां चलाई गई और निर्दोषों पर FIR की जा रही है। उन्होंने PM मोदी से सवाल किया कि छात्रों के खिलाफ FIR न करने, उन्हें रिहा करने का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। लेकिन ये तस्वीर सिवान की ऐतिहासिक है, याद रखी जाएगी यार, कि बच्चों की तरफ जो जिसमें आपको पता है अगर सामने प्रदर्शनकारी भी है, अगर हुड़दंगई भी है उसमें, तब भी आप फायर नहीं खोल सकते इस तरीके से, वो भी AK-47 जिसका इस्तेमाल आतंकियों और नक्सलियों के खिलाफ होता है। राहुल के बयान के बाद जो संबित पात्रा उन्होंने वो मैदान में उतरे, राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया, झूठा करार दिया। संबित पात्रा ने मीडिया से कहा कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह की भ्रामक खबरें नहीं चलानी चाहिए। पुलिस ने कभी भी आंदोलन कर रहे छात्रों पर राइफल फायरिंग नहीं की थी। राहुल गांधी देश में डर और व्यवस्था का माहौल बनाना चाहते हैं और इस झूठे दावे का देश के लिए माफी मांगनी चाहिए, इस झूठे दावे के लिए। लेकिन संबित पात्रा ने भी शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें AK-47 की गोलियां चल रही थी। इन तमाम चीज़ों के बाद CJP के प्रवक्ता जो सौरभ दास है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की खबरों पर चिंता जताई और सरकार से तुरंत रिहाई और FIR वापस लेने की मांग की। उन्होंने लिखा कि ये भरोसे का ऐसा उल्लंघन है जिसे युवा बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि CJP ने आंदोलन तभी वापस लिया था जब सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि डटे रहें, हम आप